स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मेरिट परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है बिहार में कितने जिले हैं। आपका क्वेश्चन है बिहार में कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा 38 जिले हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अमेरिका का पता किसने लगाया। आपका क्वेश्चन है अमेरिका का पता किसने लगाया, तो याद रखिएगा कोलंबस ने लगाया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र है। क्या नाम है, तो पाटलिपुत्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है। आपका क्वेश्चन है बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो याद रखिएगा जनसंख्या का तीव्र वृद्धि और कृषि का अत्यधिक भार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। आपका क्वेश्चन है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं, तो याद रखिएगा यूरोप महादेश में आते हैं। किस महादेश में आते हैं, तो यूरोप महादेश में आते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। आपके क्वेश्चन है इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है, बताइए कमेंट करके कौन अधिक प्रभावित है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन है, तो कश्मीर और उत्तराखंड है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कार्बेट नेशनल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन है कार्बेट नेशनल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। आपके क्वेश्चन है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो याद रखिएगा अनाज रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे। आपके क्वेश्चन है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया में बसे थे। कहाँ बसे थे, तो मेसोपोटामिया में बसे थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, याद रखिएगा गंगा नदी है। कौन सी है, तो गंगा नदी है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है। आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा दोनों रहती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है। आपका क्वेश्चन है विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो याद रखिएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। आपके क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए कमेंट करके कौन होते हैं। याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हल्दिया कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है हल्दिया कहाँ स्थित है, याद रखिएगा हल्दिया कहाँ स्थित है, तो कोलकाता के निकट स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। आपका क्वेश्चन है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, याद रखिएगा नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है। आपके क्वेश्चन है लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है, बताइए कमेंट करके किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे। आपके क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे। तो याद रखिएगा लेनिन थे। कौन थे? तो लेनिन थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। बताइए कमेंट करके कब से हुआ। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति से हुआ। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। आपका क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हचियूर विधि का प्रतिपादक कौन है। आपका क्वेश्चन है, हचियूर विधि का प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे लेहमान है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।